हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से कस्बे नूरपुर की है, जहां जिंदगी सादा मगर दिलों में मोहब्बत और खुलूस की चमक थी। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। मेहनत कुछ लोग, छोटे कारोबार और बच्चे जो शाम को गलियों में खेलते हुए कहकाए बिखेरते। इसी कस्बे में रहता था एक 10 साला बच्चा अली। अली एक ज़हीन, मेहनती और हमदर्द दिल रखने वाला लड़का था। उसके वालिद एक दर्जी थे जो मेहनत से कपड़े सीकर रोजी कमाते। वालदा एक घरेलू खातून थी जो सादगी से जिंदगी गुजारती थी। अली की एक आदत सबसे निराली थी। वो दूसरों की तकलीफ को फौरन महसूस करता और उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ जरूर करता। एक दिन अली स्कूल से वापस आ रहा था जब उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो सड़क किनारे बैठी रो रही थी। उसके कपड़े पुराने और मैले थे, चेहरे पर झड़ियां और आंखों में आंसू। उम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? अली ने नरमी से पूछा। बूढ़ी औरत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, न कोई घर है न पनाह। अली का दिल दुख से भर गया। उसने फौरन अपने स्कूल बैग से 2 बिस्किट निकाले जो वो रोज अपने लिए रखता था। ये लीजिए, पहले कुछ खा लीजिए। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से बिस्किट लिए और आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। जब अली घर वापस आया तो वो खामोश था। खाने की मेज पर भी वो कुछ खास बात न कर पाया। माँ ने गौर किया तो पूछा, अली बेटा, खैरियत है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अली ने माँ को सारी बात बता दी। सड़क किनारे बैठी बूढ़ी अम्मा, उनकी भूख और तन्हाई। माँ की आंखें नम हो गईं। फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, अल्लाह ने अगर हमें थोड़ा भी दिया है तो इसमें दूसरों का हिस्सा भी होता है। कल अम्मा जी को हमारे साथ खाने पर बुला लो। अली खुश हो गया। अगले दिन स्कूल से वापसी पर वो फौरन अम्मा के पास हो गया। अम्मा जी, आप मेरे घर चलें, मेरी अम्मी ने आपको दावत दी है। बूढ़ी औरत हैरान रह गई, जैसे बरसों बाद किसी ने अपनायत से बुलाया हो। वो अली के साथ घर आ गई। माँ ने उनके लिए गर्म खाना तैयार किया था, दाल, चावल, चपाती और गुड़ का हलवा। बूढ़ी अम्मा खाते वक्त बार बार हाथ दुआ के लिए उठाते। अल्लाह तुम्हारे घर को खुशियों से भर दे बेटा। खाने के बाद माँ ने नरमी से पूछा, अम्मा जी, आपका कोई घर या रिश्तेदार है? अम्मा की आंखों में एक दुख भरी कहानी तैर गई। 3 साल पहले मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। बहू ने मुझे निकाल दिया। तब से सड़क पर हूं। कभी बोकी सूती हूं, कभी किसी मस्जिद के सहन में पनाह मिलती है। माँ ने अली की तरफ देखा, अली ने माँ की तरफ, और दोनों ने एक ही वक्त में कहा, अम्मा जी, आप अब हमारे साथ रहेंगी। अम्मा जी अब अली के घर का हिस्सा बन चुकी थी। उनके चेहरे पर अब वो तन्हाई का साया नहीं रहा था। अली उन्हें दादी अम्मा कहकर बुलाता और वो भी उसे अपने पोते से बढ़कर मानती थी। दादी अम्मा सुबह अली को तैयार होने में मदद करती, स्कूल का बैग चेक करती और वापसी पर दरवाजे पर इंतजार करती। उनके आने से घर में एक नई रौनक आ गई थी। अली के वालिद भी हर शाम उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनते, जो कभी उनके माजी के किस्से होते, कभी दुआएं। एक दिन दादी अम्मा ने अली से कहा, बेटा, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन दिल चाहता है कि कुरान पाक पढ़ना सीखूं। अली की आंखों में खुशी चमकने लगी। मैं आपको सिखाऊंगा दादी अम्मा, मैं रोज आपके साथ बैठा करूंगा। और वाकई हर शाम स्कूल से फारिग होकर अली दादी अम्मा को अलिफ बे ते सिखाता। वो बड़ी लगन से सीखती और हर शाम स्कूल से फारिग होकर अली दादी अम्मा को अलिफ बे ते सिखाता। गाहे बगाहे आंखों से आंसू बहते, जो शुक्रगुजारी की अलामत थे। मोहल्ले वालों को जब पता चला कि अली के घर एक बुजुर्ग खातून को पनाह दी गई है तो पहले तो कुछ ने हैरत का इजहार किया, लेकिन जब उन्होंने अम्मा जी की मोहब्बत, दुआएं और घर के माहौल में बरकत देखी तो उनके ख्यालात भी बदलने लगे। पड़ोस में रहने वाले फयाज साहब ने कहा, हम भी ऐसे बुजुर्गों के लिए कुछ करेंगे, क्यों ना एक शेल्टर होम बनाया जाए। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई और सब हैं इस बात पर मुत्तफक हैं कि एक शेल्टर होम बनाना एक बहुत ही बड़ा ख्याल है। ने मिलकर एक खाली प्लाट पर छोटा सा बुजुर्ग हाउस बनाने का फैसला किया, जहां ऐसे बुजुर्ग जो बेसहारा हों इज्जत के साथ रह सकें। मोहल्ले वालों ने जैसे ही शेल्टर होम की तजवीज को कबूल किया, अली की खुशी का ठिकाना न रहा।
सब ने अपनी हैसियत के मुताबिक मदद की, कोई माली ताउन से, कोई मजदूरी करके, कोई सामान देकर। अली भी रोज स्कूल के बाद वहां काम में हाथ बिटाता। वो ईंटें उठाता, पानी पिलाता और मजदूरों के लिए खाने का बंदोबस्त करता। उसका जोश सबके दिल जीत लेता। दादी अम्मा, जो अब पूरी तरह घर का हिस्सा बन चुकी थीं, अपनी दुआओं से सबको हौसला देती रहते। एक दिन उन्होंने अली से कहा, बेटा, तुम्हारे दिल में जो एहसास है ना, वो बहुत लोगों को जिंदगी देगा। चंद ही महीनों में नूर पनाह घर तैयार हो गया। एक साफ सुथरा, छोटा मगर मोहब्बत है ना, बहुत लोगों को जिंदगी देगा। चंद ही महीनों में नूर बहरा घर, इसमें 5 कमरे, एक बावर्ची खाना और एक छोटा सा बाग था। इफ्तिताह के दिन पूरा मोहल्ला जमा था। पहला बुजुर्ग जो वहां आया एक नाबेना बाबा जी थे, जो बरसों से मस्जिद के बाहर बैठा करते। अब वो इज्जत के साथ एक बिस्तर, एक छत और 3 वक्त का खाना पा चुके थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जल्द ही 5 मजीद बुजुर्ग वहां आए। कुछ तनहा थे, कुछ छोड़ दिए गए थे, लेकिन सबको वहां प्यार, इज्जत और सहारा मिला। अली ने उन सब के लिए छोटा सा लाइब्रेरी कॉर्नर बनाया, जहां वो खुद कहानियां पढ़कर सुनाता। ये सब एक बच्चे के एहसास और हमदर्दी का नतीजा था। चंद साल गुजर गए। नूर पनाह घर अब सिर्फ एक पनाहगाह नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए मिसाल बन चुका था। मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ आकर मदद करते, बुजुर्गों की देखभाल करते और बाज तो अपने घरों में ऐसे लोगों को ले जाने लगे। अली अब स्कूल से कॉलेज पहुंच चुका था। उसकी शख्सियत में एक खास नरमी, समझदारी और क़ियादत की झलक थी। उसे अक्सर मुख्तलिफ तकरीबात में मदऊ किया जाता, जहां वो हमदर्दी और इंसानियत पर बात करता। एक दिन शहर के सबसे बड़े समाजी इदारे ने अली को अपने नौजवान फलाही अवार्ड के लिए मुंतखब किया। तकरीब में अली ने मुख्तसर मगर असर अंगेज तकरीर की। मैंने सिर्फ एक बूकी अम्मा को बसकट दिए थे, लेकिन असल बात वो एहसास था जो मेरे दिल में पैदा हुआ। हम सब के अंदर एक चिराग है, अगर हम उसे जला लें तो दूसरों की तारीकी खत्म हो सकती है। हमदर्दी इंसान को इंसान बनाती है। तकरीर के बाद हाल तालियों से गूंज उठा। दादी अम्मा, जो अब काफी कमजोर हो चुकी थीं, अली को सीने से लगाकर बोले, बेटा, आज तूने मेरे बेटे से बढ़कर मेरा फखर बनकर दिखाया। अली ने मुस्कुराकर उनका हाथ थामा। दादी अम्मा, ये सब आपकी दुआ और माँ बाबा की तरबियत का नतीजा है। नूरपुर अब सिर्फ एक कस्बा नहीं रहा था, बल्कि एहसास और हमदर्दी का मरकज बन चुका था। अली की कावश ने सबको सिखा दिया कि अगर एक दिल जाग जाए तो 100 जिंदगियों में रोशनी भर सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि हमदर्दी, एहसास और इंसानियत वो खूबियां हैं जो दुनिया को बेहतर जगह बना सकती हैं। चाहे आप छोटे हों या बड़े, एक छोटा सा अमल भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सिंग संग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।